नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वैतातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। काशीयावस्त्रं कर्णदण्डधारणं कमलं दलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रम गजाभूषितभूषोद्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरु पदोदकं पिबेतं क्रोतो जनार्दन त्रेता रघुनंदन द्वापर रामकृष्णः सकलो श्रीपादिः वल्लभः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदे ऋतुषारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या विनवर्दंडमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युतशङ्करप्रभुजय सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशिष्टाढ्यापः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्माजनं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा दिक्कालादिर्वच्छिन्न चिन्मान्त्रयमुत्तरे स्वानुभूति एकमानाय नमः शान्ताय तेजसे बोद्धारो मत्सर्गरस्ता प्रभवस्मये दूषण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इसमें क्या है ये मुंडको उपनिषद है बराबर। अब मुंडको उपनिषद का पढ़ना है अभी। इसमें अभी पाना नंबर 9 है। शंकर भाष्यार्थ खंड नंबर 1 प्रथम खंड में और द्वितीय खंड। इसमें क्या प्रथम मुंडक में 2 खंड आता है और द्वितीय मुंडक में भी 2 खंड आते हैं, ऐसा है। अभी तृतीय है उसमें कुछ नहीं है, ऐसे 4 खंड है मेरे ख्याल से। जो भी है अभी इसमें पाना नंबर 9 है। अब देखते हैं इसमें क्या है। संसार कारणा विद्याधि दोष। संसार म्हणजे कारण, कारण लिखा है जैसे लिखे ना कारण। कारण क्या, जो धुआं देखता है ना, दूर से देखता है जंगल में आग लगी है, खाली धुआं दिखता है, आग नहीं पता नहीं लगेगा, तो वो कारण हुआ। कारण ढूंढो, बिना आग का तो धुआं दिखेगा नहीं ना, धुआं आया कहाँ से, तो उसका कारण ढूंढने में भी वही मतलब नहीं समझ पाता। निवर्तक क्या लिखा है, निवर्तकत्वम नास्ति स्वयं मेक्तोता। ये क्या है, परा अपरा विद्या भेद कारण पूर्वकम। अरे यार इसमें परा और अपरा विद्या में भेद है। भेद कैसे है भाई, इसका भेद तो उकेल करो, ये तो सरल है। एक परा विद्या ना अपरा विद्या, 2 विद्या है। अपरा विद्या में विद्या है जो सत्य है, और अपरा में जो धर्म है। धर्मे न ऊर्ध्व का मन, जैसे सांस्कृतिक प्राकृतिक विकृतिक धर्म दिया। अभी इसमें 4 और है। 4 कौन से है, ज्ञान धर्म वैराग्य ऐश्वर्य। उसके विपरीत क्या है, अज्ञान अधर्म राग अनैश्वर्य। ये 4 उसके विपरीत हो गए। अब इसमें धर्म आया तो धर्म अर्थ कर्म कृपा। अभी अर्थ आया, अर्थार्थ परार्थ पुरुषार्थ और अर्थ, ये उसमें आया।
ये तो वो लंबा बढ़ते जाता है ना, वो अर्थ के अर्थ अर्थ के अर्थ अंदर वो सब लिखे है। जैसे जैसे लेखक लोग मिलते गए, लेखकों जो है विद्वान वो लिखते गए अलग अलग बुकों में, और सब होना चाहिए ऐसा। तो नहीं समझ में आता है ना, धर्म धर्म में नहीं रहते, इसलिए विद्या अविद्या हो जाता है। ये देखो लिखा है परा पर विद्या भेद कारण पूर्वकम पूर्वकम, वो पूर्वक में याद आती है। पूर्वक पूर्व म्हणजे उसके पहले जो देखा गया वो याद रहते है ऐसा। पूर्वकम अविद्यामंतरे, अविद्यांतरे, अविद्या रहेगी तभी अंतर दृश्यमान होगा ना, अंतर में ध्यान रहता है। अविद्या कारण नहीं ध्यान ध्यान रहेगा, विद्या में ध्यान नहीं रहेगा। विद्या में ध्यान खाली भगवान का, भगवान शिव का ही होता है। नामस्मरण में ऐसे लीन हो गए, बस हो गए, ऐसा है। वर्तमाना, वर्तमान काल में जो है संप्रत काल, जैसे अभी 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 बताया ना ज्ञान धर्म ये सब, अब उसमें दूसरा ये भी है बराबर। अभी उसमें प्रकृति है बराबर, प्रकृति उपादान काल भाग्य, ये चार हो गए बराबर। अब ये चार तो ये भी हो गए ना, जगह प्रकृति उपादान काल और भाग्य, वो आपके हाथ में है ना। ये तो मुक्त होने का लिख रहा हूँ। अभी वर्तमान काल में जो भी होता है वो वर्तमान काल में होता है बराबर। हाँ तथा पर प्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम, विषय विषय वैराग्य, वैराग्य दिया है गुरु प्रसाद लम्भम ब्रह्म विद्यामाह परीक्ष्य लोकन मुहु 1/2/12। इसमें लिखा है संसार के कारणभूत अज्ञान आदि दोषों के निवृत्ति करने वाली नहीं है। ये बात अविद्या मंत्रे वर्तमान इत्यादि वाक्यों से विद्या के पर और अपर का भेद करते हुए स्वयं ही बतलाकर फिर परीक्षा लोकन इत्यादि वाक्यों से साधन साध्य रूप वो प्रकार के विषयों से वैराग्य पूर्वक गुरु कृपा से प्राप्त ब्रह्म विद्या को ही क्या लिखा है बाप रे, ये क्या है भाई? ब्रह्म विद्या को ही परब्रह्म की प्राप्ति का साधन बताया। हाँ, प्राप्ति का साधन है ना, ब्रह्म विद्या जो है परब्रह्म की प्राप्ति का साधन बताए। परम ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बताया है भक्ति। भक्ति करेंगे तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त होगा। ब्रह्म विद्या से मुक्त होता है आदमी। जो ये विद्या एक ही है, लेकिन प्राप्त करने के लिए परम ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे समाधिपात, साधनपात, विभूतिपात, कैवल्यपात, ये है ना 4 पात। महर्षि पतंजलि योग सूत्र गौड़पात भाष्य जो बुक लिखा है, ये सब ग्रहण करना पड़ेगा। और इसमें कई प्रकार का ये साधन दिया है बराबर। ओम नमः शिवाय। जानने वाला जानने की वस्तु कभी नहीं बना सकता। जानने वाला जानने की वस्तु नहीं कह सकता।